पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया अंजना को कुछ गड़बड़ लगती है कि आखिर जूस जो मैंने बनाया वे तो यहाँ है, तो फिर मैंने प्रेम जी को कौन सा जूस पिलाया। वे वाला जूस वे फ्रिज में रखते टाइम दूसरे जूस का डब्बा देखती है तो वे खाली होता है, जो कि सिर्फ प्रेम की माँ प्रेम को ही पिलाती थी। और उसने उस डब्बे में जूस देखा था जब उसकी सास ने जूस पीने से उसे मना किया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। वे ये सोचती हुई कमरे में जाकर देखती है तो और भी ज्यादा हैरत अंगेज माजरा उसने वहां जाकर देखा। उसने देखा बेचैनी से प्रेम बेड पर इधर उधर करवटें ले रहा है और अंजना अंजना पुकार रहा है। जैसे ही अंजना उसके पास गई उससे पूछने लगी, क्या हुआ आपको? प्रेम जी बताइए क्या हुआ, बताइए, कुछ बोलिए। तो प्रेम ने उसे कुछ और बोलने का मौका नहीं दिया और ना ही खुद कुछ बोला। उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ फिर से वही सब करने लगा जो कुछ देर पहले उसने करने से मना किया था। अंजना की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। पहले तो बहुत देर तक प्रेम को समझाने की कोशिश करती रही, प्रेम जी ये सब नहीं हो सकता, आज मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उसने काफी मिन्नतें की कि मेरी ऐसी हालत नहीं है, मेरे साथ ये सब मत कीजिए। पर प्रेम ने कहा, अंजना बस आज लास्ट बार, फिर मैं कभी नहीं बोलूँगा, नहीं कुछ करूँगा। अंजना बोली, नहीं आप ऐसी ही बोलते हो, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। मजबूर क्यों? अंजना को इधर उधर से करते हुए प्रेम ने कहा, क्योंकि मेरे पीरियड्स आए हुए हैं। प्रेम बोला, वे सब मैं कुछ नहीं जानता, अभी बस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बस इतना मुझे पता है। या तो तुम्हें कमरे में नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसे ही हाल में छोड़कर चली जाती किसी और कमरे में सोने के लिए, पर अब मैं नहीं रह सकता। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैं ये सब करने लायक नहीं हूँ। प्रेम ने कहा, प्लीज़ मुझे मत रोको, और मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ। उसने प्रेम को सच में धक्का दे दिया और वहां से जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने पलटकर देखा, प्रेम नीचे गिर गया और उसके सर पर चोट लग गई। उसके सर से काफी खून निकल रहा था क्योंकि टेबल का कोना उसके सर में लगा जाकर अंजना के होश खराब हो गए। उसने तुरंत अपना एक दुपट्टा निकाला, प्रेम के सर पर बांधा और उसे बेड पर लेटाया। और उस वक्त भी प्रेम को अजीब अजीब हरकतें करता देख अंजना को बहुत हैरत हुई। वे कह रहा था कि प्लीज अंजना, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये कहते कहते प्रेम बेहोश हो गया। प्रेम को बेहोश होता देख अंजना अपनी सास के कमरे की तरफ दौड़ती है और वहां बाहर खड़े होकर सोचती है कि थोड़ा सांस ले लूं, कहीं मेरी ऐसी हालत देखकर प्रेम जी के बारे में मैंने अपनी सास को बताया तो वे घबरा ना जाए। लेकिन जितनी देर वे वहां खड़े होकर सांस लेती है उतनी ही देर में वे अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है जो कि वे फोन पर गुरुजी से कर रही थी। गुरुजी से वे कह रही थी कि गुरुजी आप तो चले गए बाहर, आपका फोन भी नहीं लगता है, अब मैं क्या करूं? प्रेम की दवाई खत्म हो गई है जो आपने जूस में मिलाने को दी थी, एक ही गिलास जूस था, आज आखिरी वे मैंने प्रेम को पिला दिया किसी तरह से, नहीं तो अंजना बहू से दूसरा जूस पिलाने जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका जूस बदला और प्रेम को वह जूस पिलवाया। लेकिन दोस्तों वॉइस अभी तक मेरी ठीक नहीं हुई है क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ी लगती है तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। आज मैंने उसे वह जूस पिला दिया, कल कहाँ से दूंगी? और अभी तक कोई भी खुशखबरी नहीं मिली है। और अंजना बहू मुझे उन रस्मों की भी बात कर रही थी जिनकी दुहाई देकर मैंने उसे यहाँ रुकने को कहा। आपने तो कहा था कि अंजना प्रेम के साथ ही रहनी चाहिए जब तक कि कोई खुशखबरी सुनने को ना मिल जाए, और ना ही एक भी दिन दवाई के बिना जूस
पिलाऊं। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, आप अपनी बहू को जब तक के लिए उसके मैके भेज दो, किसी बहाने से, जब तक कि मैं वहाँ दवाई लेकर आपके घर ना आ जाऊं। ये कहकर फोन काट दिया। अब अंजना झटपटाती हुई कमरे के अंदर जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी जल्दी चलिए कमरे में, प्रेम जी गिर गए, उनको चोट लग गई है। ये सुनकर उसकी माँ एकदम से उसके कमरे की तरफ दौड़ती है। पीछे पीछे अंजना ये सोचती हुई आती है कि जो मैंने धुंधली धुंधली बातें सुनी हैं, उन बातों से मुझे ये पता चला है कि आज जो जूस मैंने बनाया था वे मम्मी जी ने बदल दिया था। लेकिन क्यों? और वे गुरुजी से ऐसी बातें क्यों कर रही थी? मेरी कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने जूस क्यों बदला और वे उसे प्रेम को वही जूस क्यों देती हैं? उन्होंने मुझे जूस पीने से क्यों रोका? आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं पागल ना हो जाऊं। वे कमरे में जाती है और देखती है प्रेम की माँ बहुत रो रही है। प्रेम को देखकर ये क्या हुआ है अंजना मेरे बेटे? अंजना ने कहा, ज्यादा चोट नहीं है मम्मी जी, आप परेशान मत हो। अपनी माँ की रोने की आवाज सुनकर प्रेम को होश आया और प्रेम अपनी माँ से कहता है, अरे मम्मी क्यों रो रही हो? उसकी माँ कहती है, इतनी चोट लग गई तुमको, तुम बोल रहे हो, क्यों रो रही हो? कैसे लगी तुम्हें इतनी चोट? उसने अंजना की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं गिर गया था और ये साइड वाले टेबल का कोना मेरे सर में लग गया। वे तो भला हो अंजना का कि अंजना ने तुरंत मुझे संभाल लिया और खून भी नहीं बहने दिया। आपसे कहा था मुझे डॉक्टर को दिखाने दो, काफी कमजोरी लग रही है। प्रेम की मम्मी बोली, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे जैसी बहू मुझे मिली। पर गहरी सोच में खड़ी अंजना कुछ नहीं बोल रही थी। वे बस यही सोच रही थी कि आखिर उसकी सास ने जूस क्यों बदला और वह गुरुजी से वह सब क्या बातें कर रही थी। प्रेम अपनी माँ को वहाँ से समझाकर सोने के लिए भेज देता है और अंजना को गेट बंद करने के लिए बोलता है। अंजना डरी सहमी सी गेट बंद करने जाती है। वे सोचती है कि अब मैं क्या करूं? प्रेम जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वे मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने अपनी माँ से झूठ कहा कि वे खुद गिर गए थे। लेकिन अगर अब वे फिर से मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इन सब धक्का मुक्की में अंजना के कपड़े बाहर तक खून में सन चुके थे। जब अंजना दरवाजा बंद करने जा रही थी तो प्रेम की नजर उसे पर पड़ी। प्रेम बेड से उठा, दीवार का सहारा लेकर वे बाथरूम में चला गया और खुद को पूरी तरह से पानी में भिगोने लगा। पानी की आवाज सुनकर अंजना भी दौड़कर बाथरूम की तरफ गई और बोली, प्रेम जी आप क्या कर रहे हैं? उसने दरवाजे पर हाथ लगाया तो दरवाजा खुल गया और उसने देखा प्रेम शावर के नीचे खड़ा होकर कपड़ों के साथ ही नहाने लगा। जैसे ही अंजना अपने कदम बाथरूम के अंदर रखने लगी, तुरंत ही प्रेम ने अंजना को रोक दिया। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अंजना ने कहा, मेरे लिए क्यों? इस तरह आधी रात में कौन नहाता है? प्रेम ने कहा, शायद मेरे अंदर की जो गर्मी है वे तुम्हें अपना शिकार बनाए, इससे अच्छा है मैं खुद को ठंडा कर लूँ। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अंजना ने कहा, पर प्रेम जी आपके सर से खून बह रहा है। उसने कहा, ये मेरे ही कर्मों की सजा है जो मैंने तुम्हें दुख दिए, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ करता रहा। सुबह मना करता हूँ, रात को फिर वही करता हूँ, फिर से मना करता हूँ, फिर से वही करता हूँ। तुम्हारा भी तो कितना ज्यादा खून बह गया है अंजना, मैंने देखा है तुम्हारा हाल। बह जाने दो मेरे इस खून को और इस खून की गर्मी को। मुझे नहीं पता, मैं पहले ऐसा नहीं था। पहले शादी में तो मेरी बीवी मुझे शिकायत करती थी कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो, मुझसे क्यों नहीं बातें करते हो, रोज रोज मिलते हैं औरों के पति नई नई शादी में, और आप हो के मुझसे इतनी दूरी बनाए रखते हो, दूर दूर भागते हो। उसने हड़बड़ाहट में सारी बातें अपनी बीवी अंजना को बता दी और अंजना का दिमाग सन्नपन हो गया। वे बाथरूम के अंदर गई और प्रेम को वहां से लेकर आई। उसके बाल पहुंचे पट्टी की और उसे अच्छे से कपड़े बदल कर सुलाया। लेकिन अभी भी प्रेम की हालत कुछ ठीक नहीं थी। तो दोस्तों, क्या होगा अब अंजना का अगला कदम? जानने के लिए देखते रहिए
कहानियाँ विद मोटिवेशन। और हाँ, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करें। आने वाली नई अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितना सुकून बाहों में तेरी मुझको मिलता है, कैसे बताऊं मैं तुमको, मैं कितना प्यार तुमसे करता हूँ। तुम मेरे हो जाने जा, मैं तेरा दीवाना। आओ मेरे गले से लगो, सुनाऊं मैं अपनी दास्तां। कहो कुछ तुम ना, बस मुझको कहना है, जो मैंने सहा है वो सब बताना है। तुमको गले लगाना है, दिल दी